अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th इकोनॉमिक्स का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज एंड द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। हाउ दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। हमने देखा था पहले ही कि स्टैटिस्टिकल सीरीज जो है तीन तरह की होती है। एक तो इंडिविजुअल सीरीज जिसमें नंबर्स दिए हुए होते हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स विदाउट फ्रीक्वेंसीज। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज जिसमें एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं, यानी ये जो सीरीज़ के नंबर्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं विदाउट क्लास इंटरवल्स, और उनके साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई होती है। मगर फिर थर्ड टाइप ऑफ ये जो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें ये जो डेटा दिया हुआ होता है, नंबर दिए होते हैं, सीरीज़ के जो वैल्यूज़ होते हैं वो क्लास इंटरवल्स में दिए हुए होते हैं और अलॉन्ग विद देयर फ्रीक्वेंसीज, और उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज भी होती है। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन अ कंटिन्यूअस सीरीज इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी जब हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज़ में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में, तो उसके लिए हमें ये जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं उनको का ये जो ख्याल रखना होगा। द डेटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर क्लास इंटरवल्स। पहले ही डेटा को हमें अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर क्लास इंटरवल्स। सबसे स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल जो है पहले रखना है, फिर उसके बाद उसे बड़ा, फिर उसके बाद उसे बड़ा, या सबसे लार्जेस्ट पहले, फिर उससे कम छोटा क्लास इंटरवल, फिर उससे छोटा क्लास इंटरवल। इसको हम कहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले क्लास इंटरवल को रखना है। द फ्रीक्वेंसीज आर देन कन्वर्टेड इनटू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। फिर जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज है क्लास इंटरवल्स की, इनको हमें कन्वर्ट करना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। मीडियन क्लास ऑफ द सीरीज इज आइडेंटिफाइड। फिर हमें मीडियन क्लास जो है सीरीज का मीडियन क्लास वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इट कॉरस्पॉन्ड्स टू दैट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इंक्लूड इन n/2th आइटम। तो ये वो क्लास होगा विच कॉरस्पॉन्ड्स टू दैट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो यानी ये एक मीडियन क्लास ऐसा क्लास होगा, वो वाला क्लास होगा जिसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉल हो जाएगी। ये n/2th आइटम जिस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल हो जाएगा, n/2th आइटम जिस फ्रीक्वेंसी में n/2th को जब हम डिवाइड करें नंबर ऑफ आइटम उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो n/2th आइटम जिस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल होगा उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास होगा वो हमारा मीडियन क्लास बनेगा। जैसे कि हम आगे देखेंगे, द फॉलोइंग फार्मूला इज अप्लाई टू डिटरमाइन द एक्चुअल मीडियन वैल्यू। चूंकि अब हमारा मीडियन क्लास निकला है, यहाँ पर एक्चुअल मीडियन हमारा अभी नहीं निकला है, क्योंकि हम इस पे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लास इंटरवल है इट इज़ अ रेंज ऑफ वैल्यू। सपोज फॉर 10 to 20, अब कौन सा इसमें से हमारा मीडियन वैल्यू है? 10 है, 11 है, 12 है, या 20 है, या 19 है? तो फिर हमें इस फार्मूला के ज़रिए हम एक्चुअल मीडियन निकालेंगे। मगर n/2 ये जो फार्मूला है उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा हमारा मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास कौन सा है, फिर उसी मीडियन क्लास के ज़रिए से हम एक्चुअल मीडियन ये आइडेंटिफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला जो है इट इज़ m means median is equal to L1 plus n/2 minus C point F, cumulative frequency of the preceding class of the cumulative frequency of the class preceding the median class, divided by F, that is frequency of the median class, into I, that is size of the मीडियन क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास इंटरवल जो है उसका साइज़ क्या है? देखिए यहाँ पर फार्मूला जो है L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अगर मीडियन क्लास हमारा है 10 to 20, तो 10 आएगा यहाँ पर L1। CF, n तो हमें पता है नंबर ऑफ आइटम्स, डिवाइड बाई 2, ये तो फार्मूला का है, माइनस CF इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाला क्लास जो था उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है? I इज द साइज ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास इंटरवल जो है उसका साइज क्या है कि अगर 0 to 10 है तो फिर 10 है, अगर 0 to 5 है तो फिर 5 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन यहाँ पर दी हुई है, फाइंड आउट मीडियन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इसका हमें मीडियन वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर वेजेस हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, वेजेस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा। अब इसकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज है 22, 38, 46, 35, 20। वो हमने यहाँ पर एक रखा। नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पर रखा। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 161।
समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या आ गया 161 और n इज इक्वल टू 161। अब इन फ्रीक्वेंसीज को हमें कोमुलेट करना है 22 तो 22 ही रहेगा, फिर 22 को प्लस करेंगे ये 38 तो ये बनेगा 60, 60 को ये प्लस करेंगे 46 तो ये आएगा 106, 106 प्लस 35 तो 141, 141 डिवाइड प्लस करेंगे इसको 20 तो आएगा 161, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब हम निकालेंगे मीडियन क्लास हमारा क्या है, हमारा मीडियन क्लास यहाँ पर क्या बनता है वो अभी हम देखेंगे कि मीडियन क्लास हमारा क्या यहाँ पर बनता है। n क्या निकला हमारा 161, m इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, that is equal to n is equal to summation of frequencies is equal to 161, 161 divided by tooth item is equal to size of 80.5th item, 80.5th item, 80.5th, तो ये 80.5th item जो है it lies in 106th cumulative frequency, 80.5th item 161 डिवाइडेड बाई 2 तो आएगा, अगर 160 होता तो आएगा 80, बस चूंकि 161 है इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 80.5 आइटम। अब हम देखेंगे कि ये 80.5 आइटम जो है किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये फॉल हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे 22 में ये फॉल नहीं होगा, 60 में भी ये फॉल नहीं होगा, तो किस में अब ये फॉल हो जाएगा 106 में, 106 में, 141 में भी, 161 में भी, मगर फॉर द फर्स्ट टाइम ये फॉल होगा 106 में। 80.5 item lies in 106th cumulative frequency. The class interval corresponding to this cumulative frequency is 20 to 30. तो इसका corresponding class interval जो है 106, इसका corresponding class interval है 20 to 30. Therefore 20 to 30 our median class होगा। ये जो मीडियन क्लास अब हमारा होगा क्योंकि 180.5 आइटम लाइज इन 106th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल जो है इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इज 20 to 30। देयरफॉर ये जो मीडियन क्लास हमारा होगा दैट विल बी 20 to 30, दैट इज द वैल्यू ऑफ द मीडियन मस्ट लाई विद इन द रेंज ऑफ 20 to 30। तो मीडियन वैल्यू जरूर ये होगा कि इट मस्ट लाई विद इन द रेंज ऑफ 20 to 30 के दरमियान ये होगा। द फॉलोइंग फार्मूला इज अप्लाई टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मीडियन। तो ये फार्मूला जो है अब हम अप्लाई करेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिले, मीडियन का एग्जैक्ट वैल्यू हासिल हो सके। देखिए अभी मीडियन क्लास हमारा 20 to 30 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 20 to 30 की 46, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास जो है वो आप देख सकते हैं, मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास वो है 60। ये जो मीडियन क्लास की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है 46, यहाँ पर आप देख सकते हैं m इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 20 प्लस n इज इक्वल टू 161, 2 का फार्मूला ही रहे, 2 फार्मूला का ही रहेगा, माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। देखिए मीडियन क्लास हमारा था 20 to 30, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी 106, मगर उससे प्रीसीडिंग क्लास क्या है 10 to 20, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 60, वो हम यहाँ पर लिखते हैं CF मीनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास से पहले जो क्लास आ रहा है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 डिवाइडेड बाई F, यानी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये है मीडियन क्लास की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। 20 to 30 की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी क्या है 46, वो हमने यहाँ पर लिखा 46 इंटू 10, 10 इज इक्वल टू आई, यानी आई जो है आई इज इक्वल टू 10, दैट इज आई इज द क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास का इंटरवल क्या है 10, क्योंकि ये है 20 to 30, इसका क्लास इंटरवल 10 है। तो अभी ये देखिए अभी इसका क्या हो जाएगा 161 डिवाइडेड बाई 2 तो 80.5 तो रहेगा, 5 रहेगा 80.5 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 10, तो ये आएगा यहाँ पर आप देखिए 20 प्लस 80.5 माइनस 60 करेंगे इसको तो रहेगा 20.5 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 10, तो ये यहाँ पर रहेगा 20.5 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 10, तो ये यहाँ पर आएगा 20 प्लस 4.6, 20.5 को जब हम डिवाइड करेंगे 46 से तो फिर जो यहाँ पर हमें यहाँ पर रहेगा रिमाइंडर रहेगा, तो इसको
जो आउटकम आएगा, रिजल्ट आएगा, डिविडेंड जो है यहाँ पर आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये बनेगा 4.46, 4.46। तो ये 4.46 प्लस करेंगे हम 20 को, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इट बिकम्स 24.46, 24.46। मीडियन विल बी 24.46, जो जैसे कि हमने कहा था कि हमारा मीडियन जो है, एक्चुअल मीडियन वैल्यू जो होगा, इट विल बी समवेयर बिटवीन 20 एंड 13। वही हमारा रिजल्ट भी यहाँ पर आ रहा है, 20.46 हमारा एक्चुअल मीडियन वैल्यू आ रहा है। तो ये था हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में कैसे हम मीडियन को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखेंगे, सो फॉर एग्जांपल अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए हुए हैं, मार्क्स है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, कितने स्टूडेंट्स ने को ये कितने मार्क्स लाए हैं, या कौन से क्लास इंटरवल में वो फॉल हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स किस क्लास इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स फॉल हो रहे हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10 to 20, 42, 20 to 30, 38, 30 to 41, 20। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 70 to 80, 31। अब हमें इसका मीडियन मार्क्स निकालना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं 10 to 20, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखा। फ्रीक्वेंसीज इसकी लिखी हमने, फिर यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है 42, 42, 42 प्लस 38 इज इक्वल टू 80। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं 80 प्लस 70 to 80, यहाँ पर आप देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 80 प्लस 80 प्लस 120, 120 तो आएगा 200। 80 प्लस 120 तो आएगा 200, 200 प्लस 84 आएगा 284, 284 प्लस 48 तो आएगा 332, 332 प्लस 36 इज इक्वल टू 368, 368 प्लस 31 399। तो एन हमारा, या एन जो हमारा आ रहा है यहाँ पर, या फ्रीक्वेंसीज जो हमारी आ रही है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 399। अब हम निकालेंगे साइज ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2। अब हम निकालेंगे मीडियन क्लास, हमारा क्या निकलता है, एन डिवाइडेड बाई 2 तो आइटम, एन डिवाइडेड बाई 2 तो आइटम दैट इज 399 डिवाइडेड बाई 2 तो आइटम इज इक्वल टू 199.5 तो आइटम। तो ये कौन सी ये फ्रीक्वेंसी में फॉल हो जाएगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 200। 80 में ये फॉल नहीं होगा, 42 में भी फॉल नहीं होगा, 200 और उसके बाद जितनी भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ रही है 199.5 तो आइटम उनमें फॉल हो जाएगा, मगर फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो फॉल हो जाएगा 200 में फॉल हो जाएगा। तो 200 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास है दैट इज 30 to 40, जो इसका क्लास कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है, क्लास इंटरवल है, दैट इज 30 to 40। देयरफॉर 30 to 40 विल बी आवर मीडियन क्लास, हेंस मीडियन क्लास लाइज इन द, मीडियन लाइज इन द 30 to 40 क्लास इंटरवल। अब इसी डेटा को हम फार्मूला में रखेंगे, फार्मूला इज इक्वल टू, फार्मूला जो है वो है m इज इक्वल टू L1 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस 399 n जो है नंबर ऑफ आइटम्स, 399 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। यहाँ पर आप देखिए 399 इज इक्वल टू 399 जो है इट इज नंबर ऑफ आइटम्स और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाई 2 फार्मूला का है माइनस 80। माइनस 80 इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारा 30 to 40 है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 200, मगर उससे पहले जो क्लास आ रहा है 20 to 30 उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 80, वो हमने यहाँ पर लिखा, सी एफ वही है, डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई 120। 120 जो है ये मीडियन क्लास की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है, वो आप यहाँ पर देख सकते 300 to 400 जो है इसकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी जो है ये यहाँ पर 120 है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 200 है। उसको हमें कुछ नहीं करना है, हमें इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी देखनी है 120, वो यहाँ पर हमने लिखा इंटू आई, दैट इज साइज ऑफ द मीडियन क्लास जो है उसका क्लास इंटरवल का क्या साइज है, दैट इज 10, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। 30 प्लस 399 divided by 2 is equal to 199.5 minus 80 divided by 120 into 10 is equal to, जब 199.5 को माइनस करेंगे 80 ये रहेगा 119.5 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो 30 प्लस 119.5 डिवाइडेड बाई 120
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इट विल बी ऑलमोस्ट इट विल बी अबाउट 0.96 ईयर बनेगा इंटू 10, तो ये बनेगा 9.96 इज, तो 30 प्लस 9.96 इज इक्वल टू 39.96। मीडियन जो अब हमारा मार्कस बनता है दैट इज 39.96। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मार्कस जो है 30 to 40 के बीच है, दैट इज 39.96। तो ये 30 और 40 के बीच में ही आता है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से मीडियन को कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में। अब हम देखेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और मीडियन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये जो मीडियन जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में। कैलकुलेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। यहाँ पर आप देखिए वेज रेट दी हुई है, लेस देन 15 वर्कर्स ने लाए हैं, अर्न की है, लेस देन। यहाँ पर आप देखते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं कि लेस देन और मोर देन मेथड। यहाँ पर वेज रेट लेस देन आया है 10, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। तो उनकी नंबर ऑफ वर्कर्स भी दिए हुए हैं। फिर एज अ फर्स्ट स्टेप द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज अंडर। पहले हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लेस देन टाइप जो है इनको पहले कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रीक्वेंसीज में, यानी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में। ये यहाँ पर 0 to 10 था, ये 10, 20, 30, 40। अब हम इसको ये डिस्क्रीट सीरीज थी, अब हम इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। यहाँ पर आप देखिए हम 70 to 80 तक यहाँ पर है हमारा डेटा। अब इस सीरीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल सीरीज़ में। 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198, 250। यहाँ पर इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये है। अब इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसीज में। 15 तो 15 ही रहेगा पहले क्लास की, 35 को माइनस करेंगे ये 15 तो ये आएगा 20, 60 को माइनस करेंगे 35 तो आएगा 25, 84 को माइनस करेंगे 60 तो आएगा 24, 96 को माइनस करेंगे 84 तो आएगा 12, 127 को माइनस करेंगे 96 तो आएगा 31, 198 को माइनस करेंगे 127 तो आएगा 71, 250 को माइनस करेंगे 198 तो आएगा 52। ये देखिए आप यहाँ पर फिर से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। अब इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हमें कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रीक्वेंसीज में। इनको कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रीक्वेंसीज में। 15 तो 15 ही आएगा, फिर 35 को 15 माइनस करेंगे। हर एक सक्सीडिंग क्लास को प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो माइनस करेंगे। 15 15 ही रहेगा, इसका इससे पहले कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो 35 जो है इसको माइनस करेंगे 15 क्योंकि उससे पहले आ रहा है, उस वो माइनस करेंगे। 60 को 35 माइनस करेंगे, 84 को 60 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज आप देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो नंबर ऑफ आइटम्स और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 250। अब हम देखेंगे कि मीडियन क्लास हमारा क्या बनता है। साइज ऑफ n बाई 2th आइटम और 250 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 125th आइटम लाइज इन 127 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज। अब जो हमारा ये जो मीडियन क्लास कैलकुलेट करना है दैट इज वी यूज द फॉर्मूला ऑफ n डिवाइडेड बाई 2th आइटम। n डिवाइडेड बाई 2 जब हम इस्तेमाल करेंगे n इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 125 आइटम। तो 125th आइटम लाइज इन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 127th, क्योंकि इससे पहले ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है 15, 35, 60, 84, 96 इसमें 127 नहीं फॉल हो जाएगा। ये जो 125 फॉल नहीं हो जाएगा, 125th आइटम इसमें फॉल नहीं हो जाएगा। फिर 127, 198, 250 इनमें 125th आइटम फॉल हो जाएगा, मगर फॉर द फर्स्ट टाइम 127th आइटम में ये फॉल हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो देयरफॉर 127 का जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है वो है 50 to 60। देयरफॉर 50 to 60 विल बी आवर मीडियन क्लास। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मीडियन इज डिटरमाइंड यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला। तो फिर एक्चुअल मीडियन वैल्यू जो है मीडियन का वो जब हम वो उसी वक्त हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम ये फॉलोइंग फार्मूला जो स्टैंडर्ड फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो है मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई। इम्प्यूटिंग द वैल्यूज L1 इज इक्वल टू मीडियन क्लास का लोअर लिमिट जो है 50
plus n is equal to 250 divided by 2 minus cumulative frequency of the class preceding the median class, cumulative frequency of the class preceding the median class, that is 96, मीडियन क्लास जो है 50 to 60, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 127, इससे प्रीसीडिंग क्लास जो है 40 to 50 है, उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 96, 96 divided by 31, 31 is the frequency of the median class, individual frequency of the median class, 50 to 60 जो है इसकी individual frequency, आप यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड कॉलम में 31 है, इंटू 10, दैट इज ये जो क्लास इंटरवल है मीडियन क्लास का वो है 10। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 प्लस 1, 250 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 125 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 10, 125 माइनस इसको करेंगे 96 तो ये रहेगा यहाँ पर 29 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 10, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या बनता है, 29 को जब डिवाइड करेंगे 31 से तो फिर जो यहाँ पर फिर हमारा डिविडेंड निकलेगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आता है 9.35, 50 प्लस 9.35 इज इक्वल टू 59.35, तो मीडियन वेज रेट जो है वो हमारी आती है 59.35। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडियन वैल्यू हमारा 50 to 60 के दरमियान ही आता है, जो हमारा मीडियन क्लास है उसी के दरमियान हमारा मीडियन भी निकलता है, एक्चुअल मीडियन जो है वो उसी में आता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये जो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मीडियन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में। कल हम देखेंगे कि इंक्लूसिव सीरीज़ में किस तरह से और ये मीडियन को कैलकुलेट किया जाता है।